और जो बात मैं कर रही हूँ, ये क्या हकीकत है कि शक व शुबहात जो है पूरी ज़िंदगी आपकी खा जाते हैं, आपके रिश्ते नाते सबको ख़त्म कर देता है? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और आपने जिस तरह बताया है कि वाक़तन ये एक बिल्कुल छोटा सा एक रीज़न होता है शक करना और कभी-कभी बिल्कुल बेबुनियाद होता है, मगर एक्चुअली हमने देखा है कि ना सिर्फ 2 लोगों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करता है, बल्कि नस्ल दर नस्ल फिर हम देखते हैं कि लोगों के ताल्लुकात, रिश्तेदारों के और लोगों के ताल्लुकात आपस में ख़त्म हो जाते हैं। अब आपने जो बात शुरू की है वो बिल्कुल सही है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इस शक को जन्म देने की वजूहात क्या हैं। बिल्कुल सही है कि बहुत दफा ये चीजें और ये शक और मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्ट्रस्ट जो होता है, सस्पिशन जिसको हम कहते हैं, ये क्यों डेवलप होता है, क्यों जन्म लेता है। बहुत दफा ये वजूहात बनती हैं कि हम दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं, हम इर्द गिर्द के माहौल से कुछ इन्फ्लुएंस ले जाते हैं, मगर कभी कभार हमने देखा है कि बहुत सारी इसकी रीजन आपके अंदर भी पाई जाती है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि उन्होंने एक रिश्ते में चोट खाई होती है, एक रिश्ते में धोखा खाया होता है, तो वो उससे इतना डर जाते हैं कि उनको लगता है कि आइंदा जो भी मेरे साथ मामला होगा, मुझे जिस भी इंसान के साथ डील करना है, चाहे वो सहेली है, दोस्त है, भाई है, कजन है, तो उनके अंदर एक ये पास्ट एक्सपीरियंस होता है। सेकेंडली, जिन लोगों के अंदर लो सेल्फ एस्टीम होती है, उनको खुद एतमादी नहीं होती, उन लोगों के अंदर भी ये डाउट करना, सस्पेशन करना, शक करने के हमने देखा है कि ज्यादा रेशो होती है, बिकॉज वो खुद पे इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते और पुरसकून नहीं होते और अंदर ही अंदर उनको डाउट हो रहा होता है, नेगेटिव थिंकिंग आ रही होती है और फिर ये लोग ओवर थिंक बहुत करते हैं, ओवर एनालाइज बहुत करते हैं और जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती वो उसको खुद ही एक फिक्शनल और इल्यूजन को वो एक रियलिटी की शक्ल में अपने सामने ले आते हैं। बिल्कुल एंड सही कह रही लास्टली हैं। आई साइमा वुड साहिबा, से एक और चीज़ भी है, कम्युनिकेशन गैप का होना। जब आप किसी से बात नहीं करेंगे, अगर आपको किसी किस्म का भी कोई शक शुबा है अगर अपने पार्टनर पर, अगर आप उसके साथ बातचीत करेंगे तो शायद वो शकुक व शुबहात जो जन्म ले रहे हैं वो जन्म लेने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, वो क्लैरिटी आ जाएगी। और दूसरा, अगर कोई बंदा, कोई मर्द ऐसा है जो चाहता है कि वो शक ना करे अपने पार्टनर पे, अपनी माँ पर, बहन पर, भाई पर, किसी भी रिश्ते के अंदर, अपने दोस्त पर, तो वो किस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर सकता है? वो उस बीमारी से, उस वायरस से किस तरह से बच सकता है? 2-3 तरीके हैं। देखिए, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया, एक तो कम्युनिकेशन है। अगर आपको लग रहा है कि वजह यह है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या दूसरी वजह यह है कि हम कम्युनिकेट तो कर रहे हैं मगर हम उसमें बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, हम बात सुनने की बात कर तो रहे हैं मगर अगले को बात करने की स्पेस नहीं दे रहे और उसकी बात सुन नहीं रहे हैं, हम अच्छे लिसनर नहीं है। वन, हमें अच्छा लिसनर बनना है। टू, बहुत दफा हमें लगता है कि ये कोई कहने की बात है, ये तो मेरी सहेली को खुद पता होना चाहिए, ये तो मेरे हस्बैंड को खुद पता होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। हमें बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट करनी भी आनी चाहिए, अपने जज्बात का एक्सप्रेस भी करना आना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं मगर उन एहसासात का, उन जज्बात का जब तक आप एक्सप्रेशन नहीं देंगे, अगले को बताएंगे नहीं, लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी बात अगले तक नहीं पहुंच सकती। बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है एक रिलेशनशिप में और हम खुद ही से अज्यूम कर लेते हैं कि ये बात पता होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि लोगों की एक्सपेक्टेशन है बिकॉज आप उस रिश्ते के साथ बहुत उनसियत रखते हैं, मगर ये भी समझें कि हर इंसान इंसान है और उसको इंसान होने का मार्जिन दें। सेकेंडली, जहां से मैंने शुरू किया था कि कभी कभी आपका पास्ट ट्रॉमा होता है, कभी कभी आपके अपने अंदर एंजाइटी और फियर होता है। इन दैट केस आई वुड से कि आप प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। आपके पास हीलिंग सेशंस के लिए थेरेपिस्ट मौजूद हैं, आप उनके साथ कंसल्ट करें, टॉक टू देम, फाइंड आउट कि वो पैटर्न क्या है जो आपने पिछले किसी भी रिलेशन में फेस किया और देन आप उसमें रिफ्लेक्ट करें। हमारा दीन भी ना हमें तदब्बुर की बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस बताता है। जब भी हम जिंदगी में कोई भी मामला हो, अगर हम उसमें रिफ्लेक्ट करेंगे, चाहे अकेले बैठ के तन्हा आप सोचें कि क्या ऐसी वजूहात हुई थी जिसकी वजह से मैंने एक रिश्ते में, पहली सहेली, पिछले वर्क प्लेस पे, अपनी खाला के साथ, किसी भी रिश्ते में आपने खुद क्या फेस एहतसाबी किया था करना और शुरू उसके करें ताकि आप जान पाएं कि आपने कहां पर गलती की या क्या हुआ था आपके पिछले एक्सपीरियंस के अंदर। अच्छा साइमा साहिबा, आप एक और चीज़ भी है कि खुद एतमादी, आपने कहा खुद एतमादी की कमी होना भी, आप दूसरों पर शक में मुब्तला हो जाते हैं। क्या ही बेहतर होगा कि आप जिस पर शक कर रहे हैं वो आपकी माँ है, बहन है, भाई है, शौहर है या बीवी है, उसके साथ आप शेयर करें, बजाय इसके कि आप दूसरों को बताएं कि मुझे इस पर यह शक है और
ये ऐसा कर रहा है या कर रही है, और आप बातों को दूसरों के साथ शेयर करें या आप उसके साथ शेयर करें जिससे मुतालिक आपको शकूक शुबहात हो रहे हैं, वहम में मुब्तला हो रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। और एक्चुअली यही इसकी रूट कॉज भी यही बनता है। हम किसी के बारे में एक बात किसी थर्ड पर्सन से सुनते हैं और फिर उसी पे बिलीव कर लेते हैं, ना ही उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, ना ही जिससे वो मुतालिक बात होती है उससे डायरेक्ट जाकर खुद खुद पूछते हैं। तो खुदारा ऐसा ना कीजिए, बिकॉज बहुत दफा हम सिर्फ इस बात को वेरीफाई और जस्टिफाई करने, इन्वेस्टिगेट करने की बजाय किसी की भी कही सुनी बात पर यकीन कर लेते हैं और अपने लिए और दूसरे रिलेशन में अपनी वालदा से, अपनी बहन से, जो भी आपके साथ जिसका ताल्लुक है, उनको भी सफर करना पड़ता है और आपको तो सफर करना ही पड़ता है। बेहतरीन तरीका इसका यही है कि जिसके साथ आपका मामला है आप उन्हीं से बात कीजिए। और अच्छा बात साइमन करते साहब, हुए एक और चीज़ भी कहते बिल्कुल हैं कि अगर एक बार शक आ गया दिल में तो वो नहीं जाता, अगर एक बार दरार पड़ गई दिल में तो फिर वो नहीं जाती। एक शक का अगर बीज एक दफ़ा किसी ने बो दिया किसी के दिल में तो फिर वो ख़त्म नहीं होता। क्या ये बात दुरुस्त है या इसको ख़त्म किया जा सकता है, रिश्तों को दोबारा बिल्कुल किया जा उस तरह सकता से है, इतदाल पे लाया जा बिल्कुल किया सकता है? जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आई वुड से कि इसी को कहते हैं कि एक रिफ्रेश, एक फ्रेश स्टार्ट लेना और फॉरगिव करना। यू सी, आपके साथ अगर कोई भी मामला गलत हुआ है उसमें से आप लेसन तो ले लें, मगर उस मामले को भूल जाएं, उस गलती को भुला दें, उनको फॉरगिव करें, दरगुजर करें और एक नया स्टार्ट लीजिए। और मेक श्योर करें कि जो गलतियां या जो पैटर्न्स हमसे पहले हुए थे हम उनको फॉलो ना करें, दिलों को बड़ा करें। ये बहुत प्रेशियस रिश्ते हैं, चाहे वो कोई कोई भी है। आज के दौर में अगर आपको कोई एहसास करने वाला एक सिंसियर रिलेशनशिप कहीं भी मिलता है तो उनकी कदर करें, उनको वैल्यूबल जानें और छोटी छोटी बातों को अपने जिंदगी के बड़े बड़े मसलों को उनके ऊपर बेस करके अपने रिलेशनशिप्स को मत खराब करें। बिकॉज इससे ना सिर्फ रिलेशन खराब होता है, ना सिर्फ अगले बंदे का नुकसान होता है, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान हमारा अपना खुद का होता है। हम ना सिर्फ दूसरों से मोहब्बत करना छोड़ देते हैं, हम अपने आप से भी मोहब्बत नहीं कर पाते। आपसे अभी हमने जो बात की थी कि हमारे अंदर खुद एतमादी क्यों नहीं होती, क्योंकि हमें खुद अपनी वर्थ नहीं पता होती। हम खुद अपने आप से मोहब्बत नहीं करना चाहते, ना हमें सेल्फ केयर का पता होता है, ना हमें सेल्फ लव का पता होता है, ना हमें मेडिटेशन का पता होता है। तो अपने बारे में भी अच्छा गुमान रखें, अच्छी अपने अपने साथ अच्छा वक्त गुजारें, अच्छी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। और बिल्कुल इसी सही, तरह दूसरे जब दूसरों आप से भी पॉजिटिव अच्छा होंगे गुमान तो करें, खुद पॉजिटिविटी के को लिए भी अट्रैक्ट अच्छा करेंगे। गुमान रखें और एक दूसरे के साथ शेयरिंग कीजिए, बातों को डिस्कस कीजिए। एक दूसरे के बारे में अगर कोई बदगुमानी है दिल में तो उसको ख़त्म करने का तरीका यही है कि आप अगर गुस्से में भी हैं, कोई बात बुरी लग गई है तो उसका इजहार करें और ना कि बल्कि अपने अंदर रखें और शक में मुब्तला हो जाएं और फिर वो शक आपके रिश्ते को खा जाए। बहुत शुक्रिया साइमा नज़ीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने की और यकीनी तौर पर उम्मीद करते हैं कि अगर आपके रिश्ते में कहीं पर शक और शुबहात पैदा हो गए हैं या किसी ने शक का बीज बो दिया है तो आप बातचीत करके ऐसे तरीके से अपने मसले को हल कर लेंगे और अपने रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना लेंगे।